रूही कल पूरी रात जागी थी और भोर होते ही उसे नींद आ गई। साइका भी सारी रात जागा था, पर उसकी आंखों में इस समय भी नींद नहीं थी। उसके मन में एक हलचल सी मची थी कि जब उसने फैसला कर ही लिया था आर या पार की लड़ाई का, तो कल रात सोनू की रूह क्यों नहीं आई। फिर रूही की बात पर वो गौर करने लगा जो पंडित जी ने उससे कही थी, जिसके मुताबिक उसकी उम्र रूही की उम्र से भी ज्यादा है और इस हिसाब से तो फिलहाल उसकी मौत असंभव है। फिर उसने ये भी सोचा कि पंडित जी ने ये बात भी कही थी कि मेरी मृत्यु का योग जरूर है, लेकिन मैं बच जाऊंगा। पंडित जी की इस बात से उसे बहुत तसल्ली मिली। तभी उसे पिताजी की बातों का ध्यान आया और उसने सोचा कि जब तक रूही सो रही है, क्यों न सुबह सुबह खेत की ठंडी हवा लिया जाए। दिमाग में कुछ ताजगी आएगी और गांव वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। चुनाव के समय तो सभी एक दूसरे से मिलते हैं, पर जो हमेशा अपनों का हालचाल लेते रहते हैं, उनकी बात कुछ अलग ही होती है और ऐसे लोगों की जीत भी लगभग पक्की होती है। दिमाग में इस विचार के आते ही वो बिस्तर से उठा और मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। रास्ते में जो भी मिलता सभी से वो राम राम बोलता। कभी कभी हमारी छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत महान बना देती हैं। जैसे हम अपने से किसी छोटे से राम राम करें तो ये एक सामान्य सी बात है, पर हमारे राम राम कहने से पहले ही वो इंसान हमें राम राम बोल दे जो ओहदे में हमसे काफी बड़ा हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे इंसान की इज्जत हमारे दिलों में बहुत बढ़ जाती है और वो हमारी नजरों में बहुत ही महान और आत्मीय हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अजूबा लोगों को देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस समय एक मुखिया का बेटा राह चलते भाई को राम राम बोल रहा था और उनका हालचाल ले रहा था, जबकि इस समय कोई चुनाव भी नहीं था। कोई 1 घंटे तक दुआ सलाम का ये सिलसिला चलता रहा। तभी दूर से उसे वो मंदिर नजर आने लगा जहाँ से उसने सोनू को पहाड़ी से गिराकर उसकी जान ली थी। कुछ देर तक वो उस मंदिर को यूं ही देखता रहा, फिर उसके कदम अपने आप ही मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उसने सोचा आज माँ के कदमों में गिरकर अपने गुनाह की माफी मांगूंगा और पश्चाताप करूंगा। ये सोचकर उसने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ा दिए। पहले तो धीरे धीरे और फिर अचानक उसके कदम बहुत ही तेजी में मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको धक्का दे रहा हो। धीरे धीरे उसके कदम तेज होते गए और फिर इतने तेज हो गए कि वो लगभग दौड़ने लगा। मंदिर में पहुंचते उसने मंदिर के घंटे को जोर से बजाया। तभी उसने देखा मंदिर के दाईं तरफ एक बूढ़ा व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में दर्द से कराह रहा है। उसके पास पानी की एक बोतल थी। उसने जल्दी से उस बूढ़े को पानी पिलाया और पूछा, आपको क्या हो गया है, क्या तकलीफ है आपको। पर उस कमजोर से इंसान के मुंह से कोई आवाज ना निकली। उसने तुरंत अपने पिताजी को फोन पर सारी बात बताई और उनसे गाड़ी भेजने को कहा। कोई आधे घंटे में ही पिताजी ने ड्राइवर से गाड़ी भिजवा दी। साइका ने बूढ़े आदमी को गाड़ी में लादा और शहर में एक बड़े अस्पताल में पहुंचाया। वहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने मरीज की सीरियस कंडीशन देखते हुए उसे तुरंत ताकत का इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज चढ़ाया और कोई 1 घंटे बाद उसकी देह में जान आई। और तब डॉक्टर ने साइका से कहा कि अगर आधे घंटे की भी देर हो जाती तो शायद वो इस व्यक्ति की जान न बचा पाते, लेकिन कमजोरी अभी बहुत है और खून की जरूरत भी पड़ सकती है। साइका ने मरीज को अपना खून देने की बात की और इत्तेफाक से उसका खून मरीज के खून से मैच भी हो गया। साइका ने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बहुत खुश हुआ कि आज उसके कारण किसी एक गरीब इंसान की जान बची। तभी डॉक्टर ने कहा कि मरीज को अभी 2-3 दिन अस्पताल में ही रहना होगा और इसमें करीब 50,000 का खर्चा आएगा। साइका ने कहा ठीक है। उसने पिताजी को फोन करके सारी बात बताई और ये भी बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि मरीज के इलाज में करीब 50,000 का खर्चा आएगा। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये बहुत अच्छा काम किया है तूने, क्योंकि बेटा ये गांव है और ये जो तूने अपने गांव के किसी इंसान की जान बचाई है, तो अब इसकी चर्चा पूरे गांव में होगी और तेरे इस महान कार्य के कारण अगले चुनाव में समझो हमारी जीत पक्की। इसलिए इस अच्छे काम में जितना भी पैसा खर्च हो तो उसकी चिंता ना करना। उसके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा, बस उसका इलाज बढ़िया से होना चाहिए। साइका ने कहा ठीक है पिताजी, राम राम। राम राम बेटा। और फिर कोई 2 घंटे के अंदर ही साइका के पिताजी ने उसको 50,000 रुपए भिजवा दी। साइका पूरे दिन अस्पताल में ही रहा। शाम को साइका अपने घर आया और तब रूही को उसने बताया कि किस तरह आज उसने एक वृद्ध इंसान की जान बचाई। रूही ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, आपने बहुत बड़ा काम किया है आज। किसी इंसान की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस तरह के अच्छे काम करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको एक नई जिंदगी मिलती है। क्या तुम सच कह रही हो रूही? क्या वास्तव में किसी की जान बचाने से उसके पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? साइका ने पूछा। हाँ डियर, क्योंकि किसी की जान बचाना और उसे नई जिंदगी देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है और वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं
जिन्हें किसी की जान बचाने का सुअवसर प्राप्त होता है, और आज ईश्वर ने ये शुभ अवसर तुम्हें दिया। रूही ने आगे कहा, आज मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि जिस इंसान ने एक मरते व्यक्ति की जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है। ये कहकर उसने साइका को अपने सीने से लगा ली। साइका के पिताजी ने उसे देखा तो खुश होकर बोले, बेटा, मुझे बड़ी चिंता थी कि इस बार मुखिया की कुर्सी को बरकरार रखने के लिए ऐसा क्या करें कि कुर्सी हमारे पास ही रहे, लेकिन तूने आज एक ऐसा काम कर दिया कि सिर्फ 50,000 खर्च करने के बाद आने वाले चुनाव में अपनी मुखिया की कुर्सी अब पक्की ही समझो, क्योंकि अब इस बात की चर्चा सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि इस गांव के बाहर भी दूर दूर तक होगी। और अब तो अगर एमएलए का चुनाव भी मैं लड़ूं तो उसमें भी अपनी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। आप सही कह रहे हैं पिताजी, साइका ने कहा। फिर बोला, मैं बहुत थक गया हूँ पिताजी, इसलिए थोड़ा आराम करूंगा। कल रात भी ठीक से नहीं सोया था। ठीक है बेटा, पहले तू खाना खा ले और आराम कर ले, बाकी बातें सुबह होंगी। ठीक है पिताजी, साइका ने कहा और खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गया। आज रूही भी बहुत खुश थी। साइका ने उससे कहा, डियर, आज बहुत शांति मिल रही है मुझको, क्योंकि आज मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जिंदगी में बहुत ही कम अच्छे काम किए हैं मैंने, पर सच कह रहा हूँ रूही कि किसी अच्छे काम को करने के बाद कितनी खुशी होती है, इसका एहसास आज पहली बार मुझे हुआ है। मैंने हजारों रुपए इन हाथों से खर्च की, बड़े बड़े होटलों में पार्टी की, महंगी शराब पी, लड़कियों के साथ सारी सारी रात ऐश किया, पर वो आनंद नहीं मिला जो आनंद आज मुझे मिला है कोई अच्छा काम करके, किसी की जान बचाकर। ये रूहानी खुशी है साइका, और ये खुशी कभी कभी और किसी किसी को ही मिलती है। रूही ने कहा, तुमने सही कहा रूही, और मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज से मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, कभी किसी को सताऊंगा नहीं, हमेशा सबकी मदद करूंगा, सबका ख्याल रखूंगा और पूरे गांव वालों को अपना परिवार मानूंगा। साइका ने रूही से वादा किया। रूही बहुत खुश हुई साइका की इन बातों को सुनकर, लेकिन वो साइका से कुछ कहती इसके पूर्व भी उसे नींद आ गई, क्योंकि आज सारे दिन की भाग दौड़ में वो काफी थक चुका था, जबकि रूही की आंखों से नींद गायब थी। यूं तो कल सारी रात वो भी जागी थी, पर सुबह उसने अपनी नींद पूरी कर ली थी, और साइका के घर पर ना होने के कारण दोपहर में भी वो खूब सोई, और इसी कारण इस समय उसका दिल कर रहा था साइका के साथ कुछ मस्ती करने का, लेकिन उसने साइका को डिस्टर्ब करना उचित न समझा। रात करीब 3 बजे साइका की नींद खुली। साइका ने घड़ी देखा तो उसे बहुत तसल्ली हुई कि आज भी सोनू की रूह नहीं आई। तब एक बार फिर वो पंडित की बातों को याद करने लगा जो उसने रूही से कहा था। मतलब पंडित ने रूही से बिल्कुल सही कहा था कि उसकी उम्र रूही की उम्र से बहुत लंबी है। उसने रूही को देखा जो इस समय गहरी नींद में थी, मगर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और उसके कोमल उभार किसी को भी मदहोश करने को पर्याप्त थे। तभी कमरे में जल रही बत्ती अचानक गुल हो गई और एक सफेद रंग का दूधिया प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। फिर किसी के सिसकने की आवाज उसके कानों में पड़ी और अगले ही पल उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होगी और उसके जिस्म में सोनू की आत्मा ने प्रवेश किया। लेकिन आज सोनू की आत्मा ने उसे परेशान नहीं किया, उसे चाटा नहीं मारा, उसे बिस्तर से उठाकर पटका नहीं। उसने देखा उसकी आत्मा ने रूही को अपनी बाहों में भरकर उसे खूब प्यार किया, उसके गालों को किस किया। लेकिन ये एक अनोखा प्यार था। तभी रूही की नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली तो वो साइका की बाहों में थी, लेकिन वो समझ गई कि इस समय वो साइका की नहीं बल्कि सोनू की बाहों में है। उसने सोनू से कहा, तुम आ गए सोनू? सोनू ने कहा, हाँ दोस्त, मैं आ गया, लेकिन आज मेरी तुमसे ये आखिरी मुलाकात है। क्यों? ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? हमारा तुम्हारा तो जन्म जन्म का साथ है। सोनू ने पूछा, तुम साइका के साथ खुश हो ना रूही? रूही ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है और आज तो उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। आज उसने एक वृद्ध इंसान की जान बचाई, उसे अस्पताल पहुंचाया, उसे दवाई दिलवाई, यहाँ तक कि उसे अपना खून भी दिया, वो भी निस्वार्थ, बिना किसी लालच के। इतना महान कार्य आज के समय में कौन किसके लिए करता है? सच सोनू, मेरा साइका बहुत ही अच्छा है। आई लव साइका टू, अपनी जान से भी ज्यादा। सोनू ने कहा, तुम सच कह रही हो रूही? तुम्हारा साइका बहुत ही अच्छा है, पर शायद तुम्हें मालूम नहीं रूही कि पहले वो बहुत बुरा था, क्योंकि उसने ही मेरी जान ली थी और उसने मुझे धोखे से पहाड़ी से गिरा दिया था और मैं मर गया। ये क्या कह रहे हो सोनू तुम? साइका भला इतना गलत काम कैसे कर सकता है? और वो क्यों करेगा? तुम्हें पाने के लिए रूही, क्योंकि वो भी तुमसे बेहद प्यार करता था। लेकिन आज उसने जो नेक काम किया है उसकी वजह से मैंने उसकी सारी खताओं को माफ कर दिया है। रूही, इंसान वही महान होता है जो किसी बड़े से बड़े अपराधी को भी क्षमा कर दे।
रूही, मेरी आत्मा चाहती है कि तुम भी साइका के इस अपराध को क्षमा कर देना। साइका तुम्हें सच्चा प्यार करता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। रूही, तुम्हारा प्यार पाने के लिए ही उसने मेरा खून किया था, लेकिन जो अपराध उसने किया था, आज उसकी सजा से वो मुक्त हो चुका है। रूही, दुनिया में कोई भी इंसान किसी की जान तो ले सकता है पर दे नहीं सकता, लेकिन साइका ने आज एक इंसान को नई जिंदगी दी है और इसीलिए उसके सारे पाप अब धुल गए हैं। उसके पूर्व के पापों का पुराना लेखा जोखा समाप्त हो गया है। आज से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत है और उसकी ये नई जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होगी। रूही, मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। रूही, जीते जी तो हम मिल ना सके, लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी को बिताने के बाद तुम जरूर मेरी हो जाओगी सदा के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रूही, लेकिन जब तक ईश्वर ने तुम्हारी उम्र लिखी है, तब तक तुम्हें साइका के साथ इस दुनिया में रहना होगा। सोनू ने रूही से कहा और तभी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। साइका ने जब सोनू की रूह को यूं रोते देखा तो उसकी आंखों से भी अश्रु की धारा बहने लगी। उसने सजल नेत्रों से सोनू से कहा, क्या तुमने सचमुच मुझे माफ कर दिया मेरे मित्र? सोनू ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है साइका, पर मेरी रूही को तुम हमेशा खुश रखना और उसे कभी कोई तकलीफ ना होने देना। लेकिन दोस्त, तुमने तो मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, पर क्या रूही मेरे गुनाहों को माफ कर पाएगी? हाँ, वो भी जरूर तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगी, बल्कि यूं समझो कि उसने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। और ये तो तुम्हें भी मालूम है साइका कि हमारी ये रूहानी बातें सुबह याद नहीं रहेंगी। तुम उसे इस सच को कभी ना बताना कि तुमने ही मेरा खून किया था। इस राज को हमेशा राज ही रहने देना, फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, ना मेरी तरफ से और ना तुम्हारी रूही की तरफ से। साइका ने कहा, ओह, मैं सचमुच बहुत पापी हूँ सोनू, और मैंने तुम्हारा खून करके बहुत बड़ा पाप किया है। सोनू, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ और तुम चाहो तो मेरी खुशी खुशी जान ले सकते हो, क्योंकि जब तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तब मुझे अपनी जान देने में जरा सा भी दुख ना होगा, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है सोनू, तब भी ईश्वर तो मुझे कभी ना माफ करेगा और मुझे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं साइका, जब मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो कि ईश्वर के दरबार में भी तुम्हारी माफी स्वीकृत हो गई है। अब तुम इस पाप से बिल्कुल मुक्त हो, इसलिए अपने मन से अब सारे कुविचारों को निकाल कर एक अच्छी जिंदगी जियो और मेरी दुआएं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ओ, आज का इंसान कितना स्वार्थी और गंदा हो चुका है, जबकि आत्माएं भी कितनी अच्छी होती हैं। उनके अंदर भी दया होती है, मानवीयता होती है, करुणा होती है। मैं तहे दिल से अपने उस अमानवीय अपराध की तुमसे माफी मांगता हूँ सोनू, और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रूही को कभी दुख नहीं दूंगा। उसे हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारी भी नित्य पूजा किया करूंगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसको अपने सीने से लगा लिया। वो समझ गया कि ये सोनू की रूह है। उस रूह ने साइका से कहा, तुमने जिस इंसान की जान बचाई है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस इंसान का आगे भी उतना ही ख्याल रखोगे जितना तुम अपनी रूही का ख्याल रखते हो। उस इंसान को भी अपने पिता के समान मानोगे और उसको कभी भूखा नहीं सोने दोगे, और हो सके तो उसे इस हवेली में ही कोई काम दे देना जिससे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी आंखों के सामने। वो एक बहुत ही ईमानदार किसान है। भरण पोषण के लिए उसके पास थोड़ा सा खेत था जो उसकी बीमारी में बिक गया। उसका एक बेटा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। वो बहुत ईमानदार इंसान है। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, किसी को तकलीफ नहीं दिया, सभी को उसने अपना समझा। लेकिन आज वो बेबस है, लाचार है, उसके पास कुछ भी नहीं है और उसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो मजदूरी कर सके। दोस्त, आज ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम रूही के साथ हमेशा खुश रहना और तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे दोनों के साथ रहेगा। पर वादा करो मेरे दोस्त कि तुम अपने उस पिता तुल्य इंसान पर अपने जीते जी कभी भी दुख का साया नहीं पड़ने दोगे। तब साइका ने अश्रुपूरित नेत्रों से सोनू की रूह से कहा, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि जितना मैं रूही का ख्याल रखता हूँ, उस इंसान का भी उतना ही ख्याल रखूंगा। मैं उस इंसान को कभी भी दुख तकलीफ नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी हवा में लहराता हुआ एक स्वर गूंजा, दोस्त, अब तुमसे भी मृत्यु के बाद ही मुलाकात होगी, जब तुम इस दुनिया को छोड़कर हमारी दुनिया में आओगे। साइका ने कहा, सोनू, मैं रोज तड़पता था कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात ना हो, पर आज मेरा दिल चाह रहा है कि तुम हमेशा हमारे पास आते रहना, हमसे मिलते रहना। मैं बहुत ही बुरा हूँ सोनू, मैंने तुम जैसे नेक इंसान के साथ भी इतना बुरा सलूक किया है और धोखे से तुम्हारी जान ली, और फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम बहुत महान हो साइका। दुनिया में हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, हर इंसान से कोई ना कोई पाप भी होता है, पर बहुत से पाप इंसान अपने पूर्व जन्मों के लेखे के अनुसार भी करता है।
आत्माओं में भी गुण दोष होता है। कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं, वो हमेशा सबका भला चाहती हैं, और कुछ आत्माएं बुरी होती हैं जो दूसरों को तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद मेरी किस्मत में उस तारीख को ही मरना लिखा था, बस माध्यम तुम बन गए। पर मौत तो मेरी पक्की थी उस दिन। तुम ना मारते तो शायद किसी और तरह से मैं मर जाता, क्योंकि जन्म और मृत्यु का समय तो कुदरत पहले से ही निर्धारित कर देती है। हम तो बेमतलब ही एक दूसरे को दोष देते हैं और कारण ढूंढते हैं मृत्यु का। साइका, अब मेरे जाने का समय हो गया है, सुबह होने को है। उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं सुबह के समय। अलविदा सोनू, पर वादा करो कि कभी कभी तुम आते रहोगे, साइका ने याचना की। ठीक है साइका, मैं वादा करता हूँ कि मैं आऊंगा, लेकिन हमेशा तब आऊंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, जब तुम पर कोई मुसीबत होगी। अलविदा दोस्त, पर जाते जाते एक बात जानने की बहुत इच्छा है मेरे मित्र। क्या उस इंसान से तुम्हारा कोई रिश्ता है? हाँ साइका, बहुत बड़ा रिश्ता है, और इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को माफ कर दिया है। वो इंसान कोई और नहीं है, वो मेरे पिता है। इतना कहकर सोनू की आत्मा उसकी आंखों से ओझल हो गई और साइका की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी।